ग्रहीकत्वाधिकरण श्लोकार्थ हो गया था। विचार आरंभ होता है सोमे श्रूयते। सोमयाज्ञ प्रकरण में यह बात सुनने को मिलता है, दशा पवित्रेण गृहं सम्मार्ष्टि इति। दशा पवित्र नामक एक वस्त्र विशेष का नाम है, उसके द्वारा ग्रह पात्र का सम्मार्जन मैंने शोधन, सफाई, सुखाना, धोना सुखाना होगा। दशा पवित्र क्या है? स्वयं लिख रहे हैं, दशा पवित्रम वासः खंडा, कपड़े का एक टुकड़ा। पूर्व पक्ष यहाँ बोलता है ग्रह में एक वचन है, कुल कितने ग्रह पात्र होते हैं? 16 होते हैं। 16 में से इन्होंने एक वचन बोला है ना, इसलिए एक पात्र को ही पोछना है, बाकी 15 को करने की जरूरत नहीं है। एक वचन को भी महत्व दो, आदर दो, ये पूर्व पक्ष है ना। तत्र यथा पशुना यजत्य में आपने कहा, पशुना में क्या था? तृतीया का एक वचन पुल्लिंग था। पशुना कहाँ का रूप है? पुल्लिंग, तृतीया एक वचन। और आपने क्या निर्णय लिया? इसलिए जहाँ पर पशु विशेष का नाम नहीं आया वहाँ पुल्लिंग मैंने बकरा ही लेना। छागस्त विशेषात सूत्र है आगे, तो इसलिए कहते हैं बकरा ही लेना। और भी कितने लेने? एक वचन है ना, इसलिए एक लेना। वहाँ पर लिंग और संख्या को महत्व दिया गया। इधर यहाँ भी दो, जब पशुना यजते इत्यत्र उपादेय पशुगतम एकत्वम विवक्षितम। उपादेयगत पशुगत एकत्व की विवक्षा किया था, पुष्टि की वहाँ विवक्षा किए थे। एवमेव तद्वद उद्देश्य ग्रहगत, यहाँ भी कहे यह वो तो उपादेय था, लेकिन यह उद्देश्य है। उद्देश्य क्यों द्वितीय है ना, उद्देश्य ग्रहगत में भी एकत्वम विवक्षितव्यम, एकत्व विवक्षा करनी चाहिए। किंच ग्रह शब्दस्य जातिवाच्यत्वेन जाते संस्कारित्वे सति तद आश्रयभूते यस्मिन् कस्मिन्नपि द्रव्ये अनुष्ठितेन संस्कारेण जाति संस्कृता भवति। और ग्रह शब्द क्या है? हमेशा कोई भी शब्द होते वो जातिवाचक होते हैं, उस जाति ग्रहण होगा पहले। तो जातिवाचित्वेन जाते हैं संस्कारित्वे, जाति का ही शोधन रूपी संस्कार करना है तब। लेकिन जाति का संस्कार तो हो नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा? उस जाति का आश्रयभूत है। आश्रयभूत अब कोई एक बर्तन लो, ग्रहत्वावच्छिन्न 16 ग्रह पात्रों में से आप किसी एक को ले लीजिएगा। यस्मिन् कस्मिन्नपि, जिस किसी भी एक ग्रह पात्र द्रव्य में अनुष्ठित है ना, आप सम्मार्जन रूपी संस्कार का अनुष्ठान करने से पूरे जाति का संस्कार हो गया माना जाएगा। संस्कारेण जातिरेव संस्कृता भवति, तस्मात् एक ग्रह शोधनीय इति प्राप्ते ब्रह्म। एक ग्रह पात्र का ही शोधन करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए। इति प्राप्ते सिद्धांत नहीं ग्रह में द्वितीया ग्रहस्य उद्देश्यतया। दृष्टांत और दाष्टान्त विषम है। दृष्टांत मैंने पशुना यजते लिया, और पशुना क्या था? उपादेय था, वहाँ उपादेय है और यहाँ उपादेय नहीं है, उद्देश्य है। दोनों में अंतर है, उपादेय और उद्देश्य विरोधी है एक दूसरे के। विरुद्धित्र का द्वय दोष बताया था ना, ये सब बातें। इसे दोनों में अंतर है। ग्रह में द्वितीया ग्रह से उद्देश्यतया प्रयोजनवत्तया च प्राधान्यम गमते। प्रयोजनवत्ता कारण से भी यहाँ प्राधान्य गौण नहीं है। ग्रहम प्रति गुण, इसे ग्रह पात्र के प्रति गौण कौन है? गुण गौण हो गए। उपादेय कौन है? सन्मार्ग, संशोधन करना, शोधन करना, मार्जन करना, ये गुण हो गया। प्रति प्रधानंच गुण आवर्तनीय न्यायेन। और जितने प्रधान है उतने में गुणावृत्ति करना चाहिए। यह निर्णय हो चुका है। 17 पशु थे तो क्या किया आपने? समय अवधान के लिए सब में उपाग्निकरण कर दिया, फिर सभी में परिगणीकरण कर दिया, फिर सभी में युग नियोजन करना, बराबर व्यवधान करके आपने प्रति प्रधानम गुणावृत्ति न्याय वो निर्णय दे चुके हो। उसी ने यहाँ पर अभी 16 ही पात्र, ग्रह पात्र क्या? ग्रह प्रधान है, 16 है वो। ये प्रत्येक ग्रह पात्र के लिए गुण का, गुण क्या है? सम्मार्जन, शोधन, उसकी आवृत्ति होगी। ये एक का नहीं होगा, इसलिए पूरा 16 का करना पड़ेगा। न्यायेन यावन्तो ग्रहाः सन्ति ते सर्वे सम्मार्जनीयाः एवं निश्चय सति सम्मार्जयितव्य ग्रह यत्तायाः
अभूत्सितत्वात्, इसलिए सम्मार्जयितव्य जो गृह पात्र है उसमें जो यत्ता है संख्या एक वचन जो आया हुआ है उसकी हमें भूत्सा नहीं रह जाता है। अतएव उद्देश्यगतम एकत्तम श्रूयमाणम अपि अविवक्षितम, उद्देश्यगत प्रधानगत जो एक वचन है श्रुत होने पर भी उसकी हम विवक्षा नहीं करेंगे। तब पूर्व पक्षी का धातुच्छेद नेदम उद्देश्यगतम किंतु स्वयं विधेयम, ये उद्देश्यगत मत मानो, ये तो विधेयगत मान लो। कहते न, ऐसा नहीं हो सकता, वाक्य भेद आपत्ति है, वाक्य भेद दोष हो जाएगा, विधेय भी और उद्देश्य दोनों हो जाएगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। पशुनाय जते इत्यत्र तो यागम प्रति गुणभूत पशु, अब जो दृष्टांत समझा रहे, वहाँ क्या था, वहाँ याग के प्रति याग प्रधान था, उसके प्रति गुण कौन था, पशु था। नहीं प्रतिगुणाम प्रधान से आवृत्ति, प्रत्येक गुण के प्रति प्रधान की आवृत्ति नहीं होती, न्याय क्या तो उल्टा, प्रति प्रधानम गुणावृत्ति है ना, प्रतिगुणम प्रधान आवृत्ति नहीं होता है। वही करें नहीं, प्रतिगुण प्रधान से आवृत्ति रहती कश्चित न्याय अस्ति, कोई ऐसा न्याय अभी तक तो मीमांसा में तय नहीं हुआ है। ततः यत्ता या भविष्यत्वात् श्रूयमाणम एकत्व विवक्षितम, इसलिए वहाँ पर यत्ता विवक्षित था, अतएव श्रूयमाण एकत्व की हम वहाँ विवक्षा किए थे। इति दृष्टांत और दाष्टाम्य में वैषम्यम। और दूसरी बात इसने क्या कहा, ग्रह शब्द से ग्रहत्व जाति लूंगा, लेकिन जाति तो संस्कार है ही नहीं। वे समझा रहे न च जाति संस्कार्या, क्यों, तस्यामूर्तत्व, जाति तो अमूर्त है, अमूर्त का संस्कार नहीं होता है, मूर्त का ही संस्कार होगा। मूर्त कौन है आपके पास, कितने मूर्त, पृथ्वी जल और तेज, तीन ही है, तीन के संस्कार हो सकते हैं। वायु का भी संस्कार नहीं होता है। हम लोग तात्कालिक भ्रम कर लेते हैं, अगरबत्ती जला दिया, कहीं वायु का दुर्गंध चला गया, हमने वायु को शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, संस्कारित कर दिया, ये आप नहीं कर सकते। ये तो एक देशावच्छिन्न में आप सुगंध को साथ में जोड़ दिए हैं, केवल वायु की संस्कार वो नहीं हुआ। वायु को कोई शुद्ध कर सकता है, वायु तो स्वतः शुद्ध है, उसमें अशुद्धि है ही नहीं वास्तव में, अशुद्धि तो आगंतुक है उसमें। भाई अब यह वायु क्या है, शुद्ध है, अब आपने गैस छोड़ दी तो क्या होगा, आगंतुक है ना अशुद्धि, सब नाक बंद करने लग जाएंगे, और अशुद्धि तो आगंतुक है। सिर्फ आकाश और वायु तो स्वतः सदैव शुद्ध है, क्यों, वे अमूर्त है। जो मूर्त होते हैं वे सावयव होकर के वहां अशुद्धि आ जाती है। न्याय मीमांसा दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, वेदांत में तो वायु भी सावयव है, आकाश भी सावयव है, पंचीकरण होने के बाद वो बात अलग है इनके हिसाब से। इसलिए अमूर्तत्व न च जाति संस्कार्या तस्य अमूर्तत्व, तो जाति द्वारा द्रव्य लक्ष्य को ग्रह शब्द, इसे जाति वाचक मान भी लूंगा तो वे जाति के द्वारा द्रव्य को ही वो लक्षित करेगा, कौन, ग्रह शब्द। तत्र च आवृत्ति रुक्ता, और वहीं पर हमारे न्याय ने क्या कहा, प्रतिप्रधानम गुणावृत्ति का है, इसलिए प्रत्येक ग्रह पात्र जितनी भी है सब मेरे लिए प्रधान है, उसे गुण क्या था, संस्कार, उसकी आवृत्ति की जाएगी। तस्मात् सर्वे ग्रहा सम्मार्जनीया। पूर्व पक्ष कहता है, अब अगला अधिकरण में जैसे ग्रह पात्र के लिए कहा गया, ये नियम सभी पात्र में लागू कर दो। केवल 16 ग्रह पात्र क्यों, 16 चमस भी तो हैं, अन्य भी पात्र, उपभृत पात्र है, ध्रुवा पात्र है, अनेकों पात्र है। इसलिए अगला अधिकरण आरंभ होता है चमसाधिकरणम, अष्टमाधिकरण मार्चेति, 8वां अधिकरण की रचना किया जा रहा है, और 8वें अधिकरण क्या है, ये चमसाधिकरण नाम से है। ये चमसादि च समृज्यान नो वा तस्यास्ति मार्जनम एकत्ववद ग्रहत्वस्य अनादरण संभवा। अबाधोवत्र आदरे हेतुर वाक्य भेदस्तु नैव हि चमसादो च सम्मार्ग श्रुत्या तद्विषयार्पणम। चमसादि पात्र भी होते हैं, वहाँ भी समृज्यात नौवा, उनका भी सम्मार्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
पूर्व पक्षी कहता है तस्यास्ति मार्जनम, उनका भी मार्जन होना चाहिए। क्यों? इस वाक्य में जैसे एकत्व का आपने अविवक्षा की, गृहत्व की अविवक्षा कर दो। गृहम सम्माष्टि क्या करूंगा? पात्रम सम्माष्टि कर दो। गृह से गृहत्व जाति की विवक्षा नहीं करूंगा, किंतु पात्र भी सामान्य अर्थ ले लूंगा। अर्थ पात्रम सम्मार्टी, मैंने जितने भी यज्ञ पात्र सबका सम्मार्जन करो, अर्थ हो जाएगा, तो चमस का भी सम्मार्जन प्राप्त हो जाएगा। वही पूर्व पक्ष कह रहा है एकत्व के समान गृहत्व को भी क्या करूंगा? अनादरण संभवाद, अनादर किया जा सकता है, तब सगल पात्रं का सम्मार्जन स्वतः प्राप्त हो गया। तब सिद्धांत के नहीं नहीं, आदर और अनादर करने में हेतु क्या? हमने अनादर के एक वचन को क्यों किया? पूर्व वाक्य में ग्रम सम्मार्ति में एकत्व का हमने अनादर किया, क्यों? हमने क्या कहा था? वाक्य भेद दोष होगा। यहाँ वाक्य भेद है ही नहीं, कोई बाधक भी नहीं है। अबाधो अनादरे हेतु हो, वहाँ जो अनादर में हेतु क्या था? अबाध, कोई बाधक नहीं था। यानी यहाँ पर वाक्य भेदस्तु नहीं वही, और वाक्य में दोष भी नहीं रहेगा। इसलिए चमसादो च सम्मार्ग श्रुत्या तद विषयार्पणात्, चमसादियों में नहीं वही सम्मार्ग है, सदन को जोड़ इधर नहीं वही चमसादो सम्मार्ग श्रुत्या तद विषयार्पणात्, श्रुति के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा ये तद विषय का समर्पण हो चुका है। यहाँ तक श्रुति प्रमाण से आगे लिंग प्रमाण लेंगे। ग्रहम इत्यत्र प्रत्यार्थभूतम एकत्वम यथा न विवक्षितम तथा प्रातिपदिकार्थस्य ग्रहत्वस्यापि अविवक्षा संभाव्यते। ग्रहम यहाँ पर प्रत्यार्थगत जो एकत्व था उसको आपने विवक्षा नहीं किया, तथा प्रातिपदिकार जो ग्रहत्व है उसकी भी अविवक्षा की जा सकती है। तो ग्रह शब्द से सोम पात्र उपलक्षकत्वात्, ग्रह शब्द क्या करेगा? सोम याग संबंधी सगल पात्रों को उपलक्ष्य हो जाएगा, या कम से कम सोम का उपलक्षक मान लो, सोम संबंधी पात्र। सोम याग के सगल पात्र मत लो, घी भी होता है, ऐसा होता है, उनको छोड़ो। बकरी का दूध भी होता है सोम याग में, उसका बर्तन होता है, उन बर्तनों को छोड़ दिए। जिसमें साक्षात सोम रस का संबंध है, ग्रह पात्र, चमस पात्र, द्रोण कलश होता है, ये सब जो चमस से साक्षात संबंधी पात्र है उन सबको मार्जन करने का ले लो। सोम पात्र उपलक्षकत्वात् ग्रहाणाम इव चमसानाम अपि सम्मार्गेण, ग्रहों के समान चमसों का भी सम्मार्ग के द्वारा सोमरसैक निर्हरण प्रयोजन संभवाच्छ, सोम रस मात्र एक मात्र का एक जैसे दूसरी जगह आहरण करने का रूपी प्रयोजन से भी प्रयुक्त, दोनों बराबर प्रयुक्त हुए, ग्रह भी चमस भी। संभवाच्च चमसादयोपि सम्मार्जनीया, चमसादियों का भी सम्मार्जन अवश्य करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रह्म एकत्वम वाक्य भेदेन दुष्टत्वात् न विवक्षितम्। एकत्व में तो क्या था? वाक्य में दोष था, इसलिए दोष को देखते हुए हमने उसकी विवक्षा नहीं की थी। अदुष्टत्व तो ग्रहत्व, और ग्रहत्व में कोई दोष नहीं था, उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं, कुतो न विवक्षित था, हम क्यों इसकी विवक्षा नहीं करेंगे? इसलिए हम उसकी विवक्षा वहाँ किए थे। तथा सत्य भी प्रयोजन है, यदि बराबर प्रयोजन है, ग्रह पात्र चंस दोनों का स्वम निर्हरण ही प्रयोजन है, स्वम का आहरण करना ही प्रयोजन है। फिर भी तथा सत्य भी प्रयोजन है, प्रमाणाभावात् चमसादो नास्ति सम्मार्ग, प्रमाण नहीं है उनको भी धोने का, इसे उनको धोएंगे नहीं, फिर क्या होगा? फिर यही होगा, एक बार प्रयोग करने उसको दोबारा प्रयोग नहीं करना, दोबारा नया ले आओ। बिना धोए पुराने को इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, और धोने का विधि नहीं, तो क्या करें? गृह पात्र एक बार प्रयोग किया, उसको धो के पोंछने का विधि है, इसे उसको तो दोबारा प्रयोग कर लोगे धो के पोंछ करके, लेकिन चम्मच का विधान नहीं है, चम्मच का दोबारा प्रयोग नहीं। एक बार आपने सौम्या किया, उसको छुट्टी हो गई। इसलिए हमको सब पात्र मिले। हमने पूरे 16 लाए थे दिल्ली से, दिल्ली के सौम्याग में
कराए थे ये जो हमारे योगाचार्य नहीं है अप्रोक्षानंद जी, उन्होंने कराए थे, हमको बुलाए थे, हम गए थे। तो बड़े अच्छे ढंग से हुआ। तो जाते हुए उनके इसको क्या करना, मैंने पंडित क्या तुम क्या करो, हमको दो, तुम ले जाके दूसरा उपयोग नहीं करना है दूसरे जगह, हमें दो, हम विद्यार्थी में दिखाया करेंगे। लाए तो मेरे पास थी, तो जब ओंकारेश्वर वाले मांगे तो वहाँ दे दिया, बनारस में कई लोग मांगे वहाँ दे दिया, कैलाश में भी एक आचार्य थे उसे उनको दे दिया था। ऐसे सब बांटते मरते अब एक एक रखा हूँ, अब इसको मांगे तो कौन दूँ, कैसे दूँगा, इसलिए इसको मांगेंगे तो नहीं दिया जाएगा। अब इसलिए आप तो कहते हैं आसान है, कोई मांगेगा भी नहीं, तो मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, ले जाओ अपने साथ, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, उतनी फ़ोटो खींच लो। इसलिए चमस पात्रं का सम्मार्जन करने में कोई प्रमाण न होने से नहीं किया जाएगा। न च विषयापेक्षा तत्कल्पना, विषय पात्र तो है ना, उसकी अपेक्षा पर से सम्मार्जन कल्पना कर लो। उपयोग किया वो बर्तन है तो धोना तो चाहिए ना, रोज आप भोजन बनाते हो धोते हो, थाली में भोजन खाते हुए, बनाना तो छोड़ो, खाते हुए उसको भी धोना, थोड़ा सा भी इस्तेमाल, एक चम्मच भी इस्तेमाल किया, नमक डाले होंगे फिर उसको धोना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख देना चम्मच। इतना आप जैसे लोक व्यवहार में देख रहे हो, इसे विषय क्या है, यहाँ चम्मच एक पात्र है। लोक में जैसे होता है उसके आधार पर ही चम्मच पात्र धो करके दोबारा इस्तेमाल कर लो। तो पूर्व पक्षी कहे देखो भी नहीं हो सकता, विषयापेक्षा करता हुआ न तत्कल्पना ग्रह श्रुत्यैव तद विषय समर्पणा, कि ग्रह पात्रों में जो श्रुति प्रमाण के द्वारा ही सम्मार्जन का विषय का समापन हो गया है, वहाँ अन्वय हो चुका है, समर्पण हो चुका है। अतएव तस्मात् नास्ति सम्मार्ग चमसानाम, से चमस पात्रों का सम्मार्जन नहीं होगा, बल्कि फेंक दिया जाए। भाई दोबारा प्रयोग करना नहीं है, कारण यही है, दोबारा जो प्रयोग करने लायक है उनको प्रयोग करो। असल में होता क्या है, ग्रह पात्र तो सदो मंडप से हवन मंडप में लाया जाता है, उतने काम है, इसलिए उसको दोबारा तीबारा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन चमस पात्र उसने आपने अग्नि में डाला है, अग्नि में डाले तो अग्नि की ज्वाला लग गया, उसमें जीवा लग गई, जीवा लगे तो क्या हो गया, जूठा हो गया, जीवा लगते ही जूठा हो जाता है। जीवा जब तक नहीं लगेगा, दांत लगने पर भी जूठा नहीं है। दक्षिण में कहानी आता है भगत का, सुनाया था, गुरु की सेवा में था एक सेवक, उसका नाम संजय कुछ नाम था, और गुरु के दांत खराब हो गए, दांत सब निकाल दिया गया। और गुरु रोज पान खाते थे, आदत था। चेला ने देखा कैसे करें, ये दांत तो ही नहीं, तो अपने आप अपने डिब्बा को अंदर कर लेता था और दांत तो उसको नम करके चबा करके उसको ठीक कर देता था, और फिर जो है वो निकाल के गुरु को पिला देता था। कुछ चढ़ो ने आग लगा दी गुरु को, गुरु जी अपने जूठा खिलाता है, बदमाश है ये। तो उसने क्या करा, गुरु जी ने कहा बुलाओ उसको, संजय बुलाया गया, भाई बताओ तो मुझे ऐसे करके खिलाता है। गुरु जी नहीं, मैं तो उखल मुखल में छोटी उखली मछली है, उसे रगड़ 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 मैं आपको पिलाता हूँ। ये तो ऐसे कह रहे, तुम तो मुंह में यूँ लगा के करते हो। गुरु जी दृष्टि की बात है, जूठा मैंने नहीं किया, मैंने दांतों को उखल मुसल कर प्रयोग किया है। ऐसे कैसे हो सकता है, हम प्रयोग करते हैं, करके दिखाओ। उसने देवा को पीछे खींच के घुसा दिया और करते रहा। अब बताइए, जीवा लगी, आपने मीमांसा पढ़ाया है, अग्नि जीवा लगने के बाद जूठा होता, उससे पहले नहीं होता। जैसे अग्नि जीवा के स्पर्श से जूठा हुआ, और यहाँ जीवा नहीं स्पर्श हुआ तो जूठा कैसे हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम यदि ओखले मुसल का दृष्टि से तुम कर रहे हो, मुझे ओखले मुसल काट के दे दे। गुरु ने परीक्षा ली, तुरंत तलवार से काट दिया, ले लो। वो गुरु भक्ति है, गुरु भी महान थे,
उनने उसको पकड़ा, उखल मौसल को वापस रख दिया, जोड़ दिया। इसलिए प्रसिद्ध कहानी भी दक्षिण में ही गुरु भक्ति के प्रति। लेकिन गुरु भी ऐसे समर्थ थे ना, तभी तो कर पाए ऐसे। तुरंत सिर जोड़ दिया वापस। ऐसा शिष्यों को देखा, उखल मसल को मैंने वापस जोड़ दिया है। आज इसी ओखली और मसली में मेरे लिए रोज रोज बनेगा पाँव, और मैं खड़ा करूँ। तो इसीलिए जब तक जिह्वा का संबंध नहीं होता है, आप जिह्वा के संबंध के बिना जब तक चबा रहे हैं केवल, हमेशा क्या हम लोग क्या करते हैं, जब चबाते हैं ना साथ जिह्वा को इस्तेमाल करते हैं इधर उधर पलटने के लिए, माल को जो खाए रोटी पोटी होती है ना, और इधर उधर घुमाते हैं, सब में ठीक से पिस जावे। और इस्तेमाल मत करो तो जूठा नहीं हुआ, इस्तेमाल किए तो जूठा हो। इसलिए दक्षिण में कई ब्राह्मणों में सब में देखने मिलता है, क्षत्रिय वैश्य में भी देखने मिलता है, और चावल आदि को भी ना मुंह में लगाएंगे नहीं, यूँ खाएंगे नहीं, खाएंगे ना जूठा हो जाएगा हाथ। ये पूरा चावल एक ही बार सब जूठा हो गया, फिर मैं इसे कैसे खाऊंगा? इसलिए चावल दाल मिला देंगे, गोल 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 करते हैं। देखा आपने? हाँ, ऐसा फेंक देते, घट अंदर गया, अभ्यास हो गया उनको। छोटे थे तो मैं भी करता था। गुरु आश्रम सबने डांट दिए, है तो क्या कर रहा है, ऐसे ठीक नहीं लगता हम लोग। ठीक है भाई, आप लोग जैसे हम भी जानवर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब तो संन्यास भी हो गया, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जूठा ना हो, हाथ लगे और जूठा जुआ में लग गया, 25 को हम संस्पर्श किए तो जूठा हो गया। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं चमस पात्र एक तरह से जूठा हो गया, इसलिए उसका दोबारा प्रयोग न की जाए। सम्मार्जन करोगे तो उपयोग करने की इच्छा हो जाएगी, अथवा सम्मार्जन का ही भी निषेध हो गया। नवमाधिकरण मार्जित, अब नवाधिकरण आरंभ होता है। अनर्थक्य तदंगाधिकरणाम, अनर्थक्या तदंगेशु, न्याय बार बार पहले भी सुने हैं आप। ये न्याय कहाँ लगाए थे व्याकरण में? गमो रसच गमुन नित्या, गमुट टित है, क्या हुआ था? गम प्रत्याहार को टित किया, प्रत्याहार एक है क्या समुदाय, उसको किया हुआ टित व्यर्थ है, इसलिए अनर्थक्यात तदंगेशु। उसके अवयव कौन है? न न गुट नुट नुट, ऐसा आपने 3 कर दिया था। अनर्थक्यात तदंगेशु न्याय, उसी न्याय का अधिकरण आरंभ होता है। अनर्थक्य तदंगाधिकरण न्याय भवेत् सप्तदशारत्निर् वाजपेयस्यूपगः उन्मानं द्रविगं वाज पेयस्यांगं पशोरुत आनन्तर्यात् प्रकरणात् कर्मांगं षोडशिन्यदः ऊर्ध्वपात्रे खाद्रे अग्रे संयुज्यान्वेति कर्मणा व्यूपद्वारा पशोरंगम पशुद्वारा च कर्मणः सौमिकत्वाद्वाजपेये व्यूपो नास्ति पशुं विना। भवेत् सप्तदशारत्निर्वाजपेय यूपका, वाजपेयी के प्रकरण में सुनने को मिला सप्तदशारत्निर वाजपेयस्य यूपो भवति, या 17 अरत्नी नाप वाला वाजपेयी याग के यूप होता है। इसका अर्थ क्या करना विचार है। अरत्नी, एक अरत्नी किसको कहते हैं? एक अरत्नी और एक हस्त में क्या अंतर है? एक हाथ, एक हाथ कहाँ से कहाँ लेते हैं आप? हाँ, यहाँ से यूं करेंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे, यानी पूरा हाथ जो यहाँ तक लेंगे पूरा हो जाता है एक हाथ, और यूं कर दो यहाँ से यहाँ तक एक अरत्नी, कनिष्ठांगुली से एक अरत्नी, मध्यमांगुली से लोगे तो एक हस्त होता है। ये अंतर है अरत्नी और हस्त में। लगभग कितना फर्क पड़ेगा? 2 अंगुल फर्क पड़ेगा ना, है ना? ये और इसमें कितना है? ये 2 अंगुल लगभग फर्क पड़ेगा, 2 अंगुल छोटा हो जाता है। अरत्नी छोटा है हाथ की अपेक्षा से। 17 अरत्नी लंबा चौड़ा यूप, 17 अरत्नी, यजमान का नाप लो, एक अरत्नी इतना, उसकी 17 गुणा। अब ये विचार करना पड़ता किसका विशेषण है यार? 17 रत्नी नाप,
युप का या वाजपेय कर्म का? वाजपेय कर्म का कर तो क्रिया तो 17 रत्नी हो नहीं सकती, तो कहाँ अन्वय करना, कैसे अन्वय करना, ये सब विचार करने के लिए आरंभ हुआ है। उन्मानम द्रव्यगम वाजपेयस्यंगम पशोरुत, ये उन्मान जो है, ऊंचाई जो नाप है, वो द्रव्यगत हुआ करता, वह वाजपेय का अंग माना जाए या पशु में जो बांधने के लिए युप इस्तेमाल होता है उसका अंग माना जाए। पशोरुत, ये शंका हो। पूर्व पक्ष कहता है आनंतर्यात प्रकरणात्, दो हेतु दिए पूर्व पक्षी, आनंतर्यात प्रकरणात्। एक तो वाक्य में देखो शब्द शरत्निर वाजपेयस्य यूपो भवति, सबसे रत्निश पद के बाद में अव्यवहित अनंतर में क्या है? वाजपेय शब्द है। युप शब्द व्यवधान में है, से व्यवहित अन्वय की अपेक्षा से अव्यवहित अन्वय करना उचित होता है, इसलिए वाजपेयी शब्द का ही सप्तारत्न शब्द विशेषण होना चाहिए, यह पूर्व पक्ष है। दूसरा प्रकरण प्रमाण के आधार पर प्रकरणात् दो हेतु दिया, कर्मांगम, कर्म का ही अंग मानो, वाजपेय कर्म का अंग मानो। इन वाजपेय कर्म का अंग कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि ऐसे क्या करो, षोडशिन्यदः ऊर्ध्वपात्रे, षोडशी पात्र के अनंतर उसके ऊर्ध्व भाग में क्या जो पात्र है खादिरे, वो खदिर पात्र होता है, 17 अर्थ निकाले लो। अग्रे, खादिरे अग्रे संयुज्य अन्वेति, खादिर के आगे में उसको संयोजन करके अन्वय करके कर्म के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक पूर्व पक्ष। सिद्धांत नहीं, यूप द्वारा पशुरंगम, यूप के माध्यम से पशु का अंग बनाओ और पशु के द्वारा कर्म का अंग हो जाएगा, साक्षात अंग नहीं। अनर्थक्या तदंगेशु, कर्म में अन्वय करना असंभव है, अनर्थक है, व्यर्थ होकर के कर्म का अंग कौन है? पशु, उसमें अन्वय कर दूंगा, तद्वारा कर्म का भी अंग हो जाएगा, परंपरा अंग बन जाएगा कर्म का। पशु द्वारा कर्मणा सौमिकत्वाद, और दूसरी बात वैसे भी वाजपेयी याग सौम्य याग है, अतएव यूपो नास्ति, पशु बिना, पशु के बिना और यूप का प्रयोग ही नहीं हो सकता सौम्य याग में। सौम्य याग में पशु के बिना यूप किस काम के लिए? कोई काम नहीं है। यूप बनता ही है, दो ही काम के लिए यूप होते हैं, एक तो उद्गाता के तरह उद्गान करने के लिए होता है, दूसरा पशु को बांधने के लिए होता है, दो यूप होते हैं। और सौम्य याग दोनों के स्थान है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। अतएव वाजपेयी प्रकरण में हमें जोड़ना है कि वाजपेयी याग में प्रधान सौम्य याग है, और उसके साथ में जुड़ा हुआ अन्य जो पशु याग है उसमें इसको अन्वय करूंगा मैं, साक्षात वाजपेयी के साथ अन्वय नहीं हो सकता। ऐसे अनर्थक हो गया साक्षात अन्वय करना, व्यर्थ होकर के तदंगभूता पशु, पशु में अन्वय किया जाएगा युप का साथ विशेषण करके। सौमिकत्वाद वाजपेयी यूपो नास्ति पशुम विना, वाजपेय प्रकरणे श्रूयते सप्तदशारत्नेर वाजपेयस्य यूपो भवति इति, ये विषय वाक्य हमारा। इधर पूर्व पक्ष कहते हैं तत्र यूप द्रव्यगतम सप्तदशारत्नि शब्दोदितम यद ऊर्ध्वमानम तद वाजपेय कर्मणोंगम, यूप द्रव्यगत वास्तव में पूर्व पक्ष भी बोल रहा है यूप द्रव्यगत है, वो क्या? शब्द शरत्नी शब्द से उदित जो ऊर्ध्वमान है वो क्या करना? तद वाजपेय कर्म का अंग करो। वाजपेय कर्म का अंग कैसे करेंगे? युक्ति निकालेगा वो भी, पूर्व पक्ष कम है ना, कि वो सोचता है कैसे करूं, कर्मांग कैसे होगा? तो कर्म हो भाई हवन मंडप में तो होगा ना, यज्ञ मंडप में, मंडप 16 अर्थ नीलो ऊंचा कर दो। मंडप के जो बांस गाड़े जाते हैं और जमीन से यजमान के हाथ के 17 अरत्न ऊंचा करो, कर्मांग हो जाएगा। युक्ति निकालेगा पूर्व पक्षी है ना, इसलिए यद ऊर्ध्व तद वाजपेय कर्म नो अंगम भवति, सप्तदश अरत्न शब्द वाजपेय शब्द और आनंतर्या, क्योंकि दोनों शब्द अव्यवहित प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। और प्रकरणंच एवं अनुगृह्यते, प्रकरणंच एवं अनुगृह्यते, प्रकरण प्रमाण भी जो वर्तमान वाजपेय प्रकरण है वह भी अनुगृहित हो जाएगा। यदि कर्मण साक्षात वर्तमानम न संभवित,
यदि कहोगे भाई कर्म के साथ साक्षात ऊर्ध्व नाप कैसे कर पाएंगे हम? कर्म तो क्रियात्मक होता है, क्रिया में कोई लंबाई चौड़ाई होता है क्या? कैसे घटाऊंगा उसको? यदि नहीं संभावना कहते हो तर्हि वाजपेय गतम खादिरम ऊर्ध्वम यत् षोडशी पात्रम तस्मिन् अधः उन्मानम प्रथमम संयुज्य तद्वारा कर्मणा अन्वेति इति प्राप्ते ब्रूमः। तो क्या कहता है? वाजपेय में विद्यमान खादिरम ऊर्ध्वम, खादिर पात्र, खदिर लकड़ी से बना पात्र के अनंतर में यत षोडशी पात्र, जो षोडशी पात्र ग्रहण होता है, तस्मिन् अध, उसके बाद में उन्मानम प्रथमम संयुज्य, उतने नाप को पहले संयुक्त संबंध कर दो, उसके बाद तद्वारा आप उसका कर्म के साथ अन्वय कर दो। यदि प्राप्ते ब्रूमः सप्तदशारत्निर यूप इति सामनाकरण्यात् यूपेन साक्षात संपद्यते। सप्तारत्नि ही और यूपा दोनों प्रथमांत है। तुम षष्ठी के साथ आनंतरी हेतु के पर जोड़ रहे जबरदस्ती। वाजपेय से क्या है? षष्ठी है, उस साथ कैसे संबंध जोड़ रहे हो आप? सप्तशारत्नि प्रथमांत है, वहाँ पर यूपो भी प्रथमांत है। प्रथमांत प्रथमांत सामनाधिकरण्य, प्रथमा और षष्ठी वेदिकरणान्वय हो जाएगा। इसीलिए वेदिकरणान्वय उचित करना नहीं है। इसलिए हमें क्या उचित करना? वो सामान्यकरण करने के लिए आप सप्तारत्नि को यूप के साथ जोड़िएगा, पहले अन्वय करो। सामनाधिकरण्यात् यूपेन साक्षात संपद्यते तस्य च यूपस्य पशुंगत्वात् उन्मानम यूप द्वारा पशुरंगम भवति। और वह यूप पशु का अंग होने के नाते उन्मान जो है यूप द्वारा पशु का अंग हो जाएगा। तस्यापि पशु, और वह पशु भी किसका अंग है? वाजपेयांगत्वात्, पशु द्वारा कर्मणो अंगम, पशु के द्वारा उसको कर्म का अंग बना देंगे। इस तरह से परंपरा कर्मांग हो गया। कर्मांग हम भी मान रहे हैं लेकिन साक्षात नहीं। अनर्थक्यात् तदंगेश, क्योंकि वाजपेय कर्म का में सप्तशारत्नि को हम अन्वय करेंगे वह व्यर्थ है, असंभव है। क्रिया में संभव अमूर्त होने के नाते हमें क्या करना पड़ा? यूप द्रव्य का विशेषण बनना पड़ा। और यूप क्या है? पशु रूपी द्रव्य का अंग है। पशु क्या है? वाजपेय का अंग। वाजपेय का अंग पशु, पशु का अंग यूप में जोड़ दिया, अंग का अंग में जोड़ देना अनर्थक तदंग हो गया। ये इनका कहना है। पशोर वाजपेयांगत्वात् पशु द्वारा कर्मणांगम भवति। यद्यपि वाजपेय यूप शब्दयोर अनंतर्यमस्ति, यदि आपका कहना ठीक है, वाजपेय यूप शब्द दोनों में अनंतर्य है, इसे कोई संशय नहीं। तथापि वाजपेय से सोमयागत्या, वाजपेय जो है सोमयाग का एक प्रकार है। 7 प्रकार के सोमयाग होते हैं, उसमें से वाजपेय एक प्रकार है। साक्षात यूप संबंध भावात, इसलिए उसे साक्षात यूप का संबंध नहीं है। पशु व्यवधानम अपिपेय, पशु रूपी बीच में एक व्यवधान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके बिना वाजपेय कर्म के साथ अन्वय नहीं कर पाओगे। वाजपेय स्थिति षष्ट्या संबंध मात्र वाचित्व न च, और दूसरा वाजपेय में जो षष्ठी है वो संबंध सामान्य में षष्ठी है। वाचित्व न व्यवहित संबंधम अपि असौ अभिदत्ते, व्यवहित संबंध भी करने में कोई दोष नहीं है। जैसे देवदत्त से नप्ता, ये देवदत्त का नाती है, कैसे साक्षात हो सकता है क्या? नहीं है ना। देवदत्त के बेटी का बेटा है, बेटी को बीच में लिए बिना नप्ता कहाँ से आ गया? पौत्र कहाँ से आ जाएगा बेटे के बिना? बीच में बेटा मानना पड़ते है ना। देवदत्त से नप्ता कहाँ जा रहा है, या देवदत्त से पौत्रा कहाँ जा रहा है? तात्पर्य क्या है उसका? बीच में उसका बेटी है, बेटे को मानना ही पड़ेगा। तद्वत यहाँ पर भी समझ लीजिए। यत्तो सप्तदशारत्नि वाजपेय और अनंतर्यम यश्च प्रकरणम तदुभयम अविरुद्धम, और हमारी व्याख्या में भी उन दोनों के साथ कोई इसलिए विरोध भी नहीं हो रहा है। पशुंगत्वेपि अंततो वाजपेयत्वांगीकारात्, क्योंकि जो है पशुंग कहते हुए भी अंततः हम वाजपेय का अंगत्व को स्वीकार कर ही रहे हैं। किंच इतना ही नहीं, पूर्व पक्षे युप शब्देन षोडश पात्रम लक्षणीय, भले आपका लक्षण आपके दोष आ जाएगा।
यहाँ जो युग शब्द से कहीं कहा है क्या? खादर पात्र, षोडशी पात्र, ये सब कहाँ से कल्पना कर रहे हो आप? युग शब्द के आधार पर कल्पना कर रहे हैं, केवल कल्पना है, महान गौरव दोष है। श्रुतार्थ परित्याग कर दिया, अश्रुत की कल्पना करना महान दोष है। पूर्व पक्ष में यह भी दोष आता है क्योंकि युग शब्द के द्वारा षोडशी पात्र का अपने लक्षणा कर दिया। सिद्धांत तो नासो दोष, सिद्धांत में लक्षणा के बिना परंपरान्वय कर देने से कोई दोष नहीं रह जाता है। दशमाधिकरण मारचेति, अब से दसवाधिकरण आरंभ करते हैं। अभिक्रमणाधिकरण, पुनः दशम मास में पहुंचते। अभिक्रमण एक क्रिया है, घूम घूम के हवन करना है। इन किस कर्म में करना? पूरे दशम मास याग को कोई ऐसे करना है घूम घूम के, या जहाँ पर कहा गया है दो प्रयाजों के बीच में कहा अभिकर्मणम ज्योति, दो प्रयाज के बीच में कहा हुआ है। संदन संन्याय से क्या होगा? प्रयाज में ही लागू होगा, पूरे दशम मास में लागू होगा। ये सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्ष कहता है प्रगण प्रमाण से सब में जोड़। अभिक्रामम ज्योतीति युक्तम कर्त्राखिलस्य तत् किं वा प्रयाज मात्रस्य कृष्ण कर्तृयुतम भवेत्। प्रयाजाविक्रमणयोः क्रियात्वादुभयोरपि मितः संबंध राहित्यात् मैवं तेऽपि समत्वतः। कर्तृयोगाददोषश्चेत् समानेयं समाहितिः तथा प्रयाज सान्निध्यात् तत्कर्तृवास्य संयुतिः। देखो अभी कामम जो होते वाक्य आया, यह युक्तम कर्ता अखिलस्य, कर्ता के द्वारा पूरे दशम मास याग रूपी प्रकरण होने से सकल कर्मों में वो अभिक्रमण पूर्वक ही करना चाहिए। घूम घूम के करना, एक जगह खड़े होकर नहीं करना, बैठ के नहीं करना, चल चल के करते हैं। ऐसे किया जाए। कर्ता अखिलस्य तत् किं वा प्रयाज मात्र से, अतः प्रयाज मात्र का किया जाए, ये संशय हुआ। और पक्ष कहता है कृष्ण कर्तृयुतम भवे, कृष्ण कर्ता के साथ संबंध जोड़ना उचित होगा। प्रयाज विक्रमण क्रियात्वाद उभयोरपि मिता संबंध राहित्या, और प्रयाज और अभिक्रमण दोनों क्रियाएं, क्रियाओं का संबंध बिना तिरवी का कैसे करोगे? बिना कर्ता का। ये कर्ता को लाना पड़ेगा, और कर्ता कौन है? एक ही यजमान मुख्य है, वही सब क्रिया कर रहा है, सभी क्रिया में विक्रमण जोड़ देना चाहिए। क्रियात्वाद उभयोरपि मिता संबंध राहित्या, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत मैवा, मैं समझ कहो, ते भी समत्वतः, वह भी बराबर है। क्रिया है ना, किसी कर्ता के द्वारा ही तो होगा, बिना कर्ता का क्रियान्वय हो सकता है क्या? अभिक्रमणम भी क्या है? क्रिया है। इस तुमने कहा प्रयाज भी क्रिया, अभिकरण भी क्रिया, हम भी मान रहे इस बात को। कर्तृयोगाद अदोषश्चेत, जो कर्ता का योग है उसके बिना न प्रयास क्रिया हो सकता है, न अभिक्रमण क्रिया हो सकता है, न दशमास याग, अन्य भी जितनी भी क्रियाएं, कोई भी क्रिया बिना कर्ता का हो नहीं सकता। अदोषश्चेत समाना यम समाहित, जैसे तुम्हारे मत में कहते कर्तृ द्वारा सर्वान्वय करने में कोई दोष नहीं, हम भी कहते समाना, हम भी कर्ता के द्वारा ही कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं? क्रिया विशेष में कर रहे हैं, सगल क्रियाओं में नहीं करूँगा। समानायम समाहिति तथा प्रयाज सानिध्यात, अन्वय तो कर्ता के साथ ही होगा, तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, लेकिन तुम सगल क्रियाओं का कर्तृत्व न कर रहे हो। हम कहते नहीं, जहाँ पठित है अभिकर्म जो होती, कहाँ ये? प्रयाज के सन्निधि में से प्रयाज सानिध्या तत्कर्तृव संयुति, प्रयाज कालीन जो करता है उसी के साथ इसका संबंध होगा। किसका? अभिक्रमण का, अन्य क्रियाओं में नहीं। दश पूर्णमास प्रयाज समीपे श्रूयते है। दर्श पूर्णमास याग के अंतर्गत प्रकरण में प्रयाज के समीप में पाठ सुनने को मिलता है। अभिक्रामम ज्योति,
तत्र होम काले यदि तत् आहवनीयम अभिता संचरणम, स्पष्ट कर दिया ना। होम काल में जो आहवनीय अग्नि है उसके अभिता चारों तरफ घूमते घूमते आहुतियाँ देना होता है। अभिता संचरणम तत् कृष्ण दशपूर्णमास कर्ता संबद्धते, और वह जो है संपूर्ण दशपूर्णमास कर्म के कर्ता के साथ एतार्श अभिक्रमण को संचरण को जोड़ना चाहिए, न तो प्रयाज मात्र कर्ता। और पक्षी कहता है प्रयाज मात्र के कर्ता के लिए नियम नहीं है, सकल कर्म के कर्ता को है। कुतः अभिक्रमणस्य क्रियारूपस्य कारकत्व भावेन प्रयाज क्रिया संबंध संभवात, कि अभिक्रमण जो क्रिया रूपा है और वह कारक द्रव्य कर्ता के बिना प्रयाज क्रिया के साथ उसका संबंध करना संभव नहीं है। यदि चेत मैवाम, सिद्धांत सम्मत कहो, क्रियारूपत्वादेव दशपणमास क्रिया भी संबंध असंभवात। क्रिया रूप होने के नाते हम तुम दशपणमास सकल क्रिया के साथ जोड़ने बोल रहे हो, वो भी तो क्रिया ही है। यदि आप प्रयाज क्रिया के साथ नहीं जोड़ सकते, दशपणमास क्रिया के साथ भी नहीं जोड़ सकते, आपको भी कोई कारक ढूंढना पड़ेगा, आपको भी अंत में कर्ता को पकड़ना ही पड़ेगा। वही समझा रहे हैं। अथोच्चेत क्रियारूपत्वादेव दशपणमास क्रिया भी संबंध असंभवात। अथोचित अभिग्रहण कर्तृकारकेण साक्षात संबंधित है, कर्तृकारक से करोगे तद्वारा कृष्ण पूर्णमास कर्मणा संबंधित, और कर्ता के द्वारा संपूर्ण दशपूर्णमास के कर्म के साथ जोड़ूंगा। इति तदेत समाधानम प्रयाज संबंधे पे समानम, और वह यह जो समाधान तुम दे रहे हो कर्तृ द्वारा, वह हम कहते प्रयाज संबंध में भी यही समान है। और प्रयास संबंध करना ज़्यादा श्रेष्ठ है दशपणमास क्रिया संबंध करने की अपेक्षा से कर्तृ द्वारा। क्यों? अतः सन्निधि बलात् प्रयाज कर्ता संबद्ध है। याद रखिए, सन्निधि प्रमाण प्रबल हो गया किसकी अपेक्षा से? प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा से। सन्निधि बलात् प्रयाज कर्ता संबद्ध है। वार्तिक कारक मत में इसी अधिकरण का दूसरी व्याख्या भी करेंगे।